हेलो प्यारे बच्चों, हम 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 कर रहे हैं, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो हम इसकी एक्सरसाइज 6.3 करेंगे आज। पहला क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, आपको देख के बताना है कि इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना नहीं है, देख के बताना है कि इसके स्क्वायर रूट का पॉसिबल वंस डिजिट क्या होगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 9801, तो 9801 का पॉसिबल जो स्क्वायर रूट होगा उसके वंस डिजिट में क्या होगा। तो आपको पता है जो अगर किसी के वंस में 1 हो या 9 हो, 1 1 ज़ा 1, 9 9 ज़ा 81, तो दोनों के वंस प्लेस पे 1 आएगा। तो इसका मतलब या तो इसके स्क्वायर रूट के वंस प्लेस पे 1 होगा या 9 होगा, दोनों में से एक होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1 और 9। इसी तरह से 99,856 है, इसके भी वंस प्लेस पे हमें देखना है क्या होगा। तो क्योंकि इसकी वंस डिजिट जो है, इसकी वंस डिजिट पे 6 है, तो हम बोलेंगे कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके वंस डिजिट पे या तो 4 होगा या तो 6 होगा, दोनों में से एक होगा। क्यों होगा? क्योंकि 4 4 ज़ा 16, वंस पे 6, 6 6 ज़ा 36, वंस जगह पे 6। तो यही दो नंबर हैं जिनके स्क्वायर के वंस प्लेस पे 6 आएगा। बाकी आप देखोगे या तो वंस प्लेस पे 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो इसी के वंस प्लेस पे 6 आएगा, या तो 4 हो या 6 हो वंस प्लेस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 9,98,001। तो 9,98,001 के वंस प्लेस पे वही ऊपर वाले की तरह है, वंस की जगह पे या तो 1 आएगा या 9 आएगा। ठीक है, 9 9 ज़ा 81, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है 65,76,66,025। तो हम देख रहे हैं इसके वंस डिजिट पे 5 है, तो 5 तभी इसकी वंस डिजिट पे होगा अगर इसके स्क्वायर रूट के वंस डिजिट पे 5 होगा। आप देखिए, जो भी नंबर जिसके नंबर भी के भी वंस डिजिट पे 5 है, उसके स्क्वायर के वंस डिजिट पे भी 5 है। 5 5 ज़ा 25, यहाँ 5 आएगा वंस, बाद में क्या आएगा, मगर वंस डिजिट पे 5 आएगा। कोई भी नंबर जिसके वंस डिजिट पे 5 होगा उसके स्क्वायर पे भी 5 होगा, और उसके स्क्वायर रूट के वंस डिजिट पे भी 5 होगा। तो इसका सिर्फ एक ही आएगा, 5। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। कैलकुलेशन करना नहीं है आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं है, तो इसके बगैर आपको बताना है कि कौन एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है 153। आपको पता होगा, जब मैंने आपको बताया था जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनकी वंस डिजिट पे या तो 1 होता है, या तो 4 होता है, या तो 5 होता है, या तो 6 होता है, या तो 9 होता है, और या फिर इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। 2 0 हो सकते हैं, 4 0 हो सकते हैं, 6 0 हो सकते हैं, इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़। यही नंबर जिनके वंस प्लेस पे हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है जिनके वंस प्लेस पे ये हो वो होंगे ही होंगे, वो हो सकते हैं, लेकिन जिनके वंस प्लेस पे ये ना हो वो तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, ये है 153। तो 153 की वंस प्लेस पे 3 है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने बोला इसकी वंस प्लेस पे 1 4 5 6 9 और इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो इसकी वंस प्लेस पे 7 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। उसके बाद अगला पार्ट हमारे पास है 408। जो 408 है, 8 के वंस प्लेस पे भी 8 है, तो जिसके वंस प्लेस पे 8 है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। फिर है 441। हाँ, अब 441 जो है उसकी वंस प्लेस पे 1 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है।
अब यहाँ आप लिखोगे मे बी ए परफेक्ट, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको निकालना नहीं है कि 441 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। लेकिन जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से परफेक्ट स्क्वायर निकालने की कोशिश करोगे, आप देखोगे इसका स्क्वायर रूट 21 आएगा। ये मैंने लिखा है, ये ज़रूरी नहीं है आप लिखो, लेकिन अगर आप लिखोगे तो अगर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपको पता है कि इसका परफेक्ट इसका स्क्वायर रूट क्या है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मतलब बार बार माइनस करना। किससे? पहले सबसे छोटे ऑड नंबर से, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, ऐसे ही जब तक कि ज़ीरो आंसर ना आए तब तक माइनस करते रहना। ठीक है, उसको बोलेंगे हम फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर विद रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो करते हैं हम कोशिश इसका स्क्वायर रूट निकालने की। हमें पहला हमारा क्वेश्चन है 100 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो 100 माइनस 1 99 एक स्टेप, 99 माइनस 3 1 से बड़ा 3, 96 दो स्टेप, 3 से बड़ा 5, 96 माइनस 5, ये 96 यहाँ आएगा, फिर माइनस 5, फिर ये 91 यहाँ आएगा। ठीक है, 91 माइनस 7 84 चार स्टेप, फिर 84 माइनस 9 75 5 स्टेप, 75 माइनस 9 से बड़ा ऑड नंबर 11, 64 6 स्टेप। ठीक है, इसी तरह से 64 माइनस 13 51 7 स्टेप, 51 माइनस 15 36 8 स्टेप। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ ऑड नंबर्स का ध्यान रखना है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑड नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले 1 3 फिर 5। ठीक है, तो कितने स्टेप हमने कर लिए? एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप, 8 स्टेप। अब 36 माइनस 17 इक्वल टू 19 9 स्टेप। ठीक है, 19 माइनस 19 17 से बड़ा 19 इक्वल टू 0 10 स्टेप, 9 के बाद 10। तो टोटल स्टेप्स हमारे 10 हो गए। नंबर ऑफ स्टेप्स 10 है, इसका मतलब है इसका स्क्वायर रूट 10 है। जितने नंबर ऑफ स्टेप्स वही इसका स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट 100 का क्या आएगा? 10। ठीक है, इसी तरह से हम 169 का भी स्क्वायर रूट निकालेंगे। 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 169 माइनस 1 इक्वल 168 एक स्टेप, 168 माइनस 3 इक्वल 165 दो स्टेप, 165 माइनस 5 इक्वल 160 तीन स्टेप, 160 माइनस 7 इक्वल 153 चार स्टेप, 153 माइनस 9 इक्वल 144 5 स्टेप, 144 माइनस 11 इक्वल 133 6 स्टेप, 133 माइनस 13 इक्वल टू 127 स्टेप, 120 माइनस 15 इक्वल टू 105 8 स्टेप, 105 माइनस 17 इक्वल टू 88 9 स्टेप, 88 माइनस 19 इक्वल 69 10 स्टेप, 69 माइनस 21 इक्वल 48 11 स्टेप, 48 माइनस 23 इक्वल 25 12 स्टेप, 25 माइनस 25 इक्वल टू 0 13 स्टेप। तो इसके 13 स्टेप टोटल आ गए। तो हम कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 30। ठीक है, यही मैंने नीचे लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इनका स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप क्या करेंगे, आप सबसे छोटे प्राइम नंबर से किसी भी जो नंबर दिया हुआ है उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास है 2। तो हम कोशिश करते हैं 2 से इसको डिवाइड करने की। 729 को 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर है। उसके बाद 3 से करेंगे, हाँ 3 से होगा। 3 से कैसे देखते हैं हम 729 को 7 + 2 + 9 करेंगे। 7 + 2 हो गया 9, 9 + 9 हो गया 18, 18 3 के टेबल में आता है तो 729 भी 3 के टेबल में आएगा। ये 3 के लिए खाली है ये तरीका, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 को जब हम, एक तो तरीका है 729 को डायरेक्ट 3 से डिवाइड कीजिए तो आंसर आएगा 243 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर आपको ये तरीका लंबा लग रहा है तो शॉर्ट तरीका ऐसा है, 729 को इधर लिखिए
3 से कीजिए, 3 2 ज़ा 6, 7 में से 6 1 निकलेगा, यहाँ 12 बनेगा 1 2, तो 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ 0 निकल गया, 0 9 बनेगा, 3 3 ज़ा 9, तो 243 आ गया इधर, देखिए यहाँ 243 लिखा है। ठीक है, यही तरीका सबसे शॉर्ट तरीका है इसको करने का। फिर 3 से हम करेंगे और हम देखते हैं कि 3 81 ज़ा 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 81 ज़ा 243, फिर 3 2 ज़ा 6, यहाँ 2 निकलेगा 21, 3 7 ज़ा 21 हो गया, 3 27 ज़ा 81, फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, जब तक नीचे 1 नहीं आएगा 3 1 ज़ा 3 तब तक करते जाना है। अब हम देखेंगे कितनी बार 3 आया, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, हमारे पास 6 टाइम्स 3 आया। ठीक है, 6 टाइम्स 3। अब हम जो है वो जो नंबर हमारे पास प्राइम नंबर्स आए हैं उनकी पेयरिंग करेंगे। तो हम देख लें 3 और 3 की एक पेयर, 3 और 3 की एक पेयर, 3 और 3 की एक पेयर, क्योंकि हमारे पास 6 टाइम्स 3 आए हैं। तो हम हर एक पेयर में से जब हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हर एक पेयर में से एक 3 निकालेंगे। तो हमारे पास आएगा 3, 1 2 और 3 बार 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, 27। अब हमारा अगला पार्ट है 400। तो 400 का भी हम ऐसे स्क्वायर रूट निकालेंगे जैसे ऊपर वाले का निकाला। तो सबसे पहले 400 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से। आपको पता है 200 ज़ा 400, फिर 200 ज़ा 200, 250 ज़ा 100, 225 ज़ा 50, फिर 5 से होगा 25 को, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी आएगी 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 5। तो जब हम 4 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 5 लिखेंगे तो उसमें हम 2 जो है वो पहले 2 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स और फिर 5 2 टाइम्स। 2 टाइम्स के बदले एक टाइम 2 आएगा। आप इसको किसी एक नंबर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं जो 2 बार आए हैं, लेकिन सीधे डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हैं। इस स्टेप के बाद आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ तक ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला स्टेप। तो इन दोनों के बदले ये जो स्टेप है 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, इसके बदले एक 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 हो गया हमारा 20। ठीक है, तो 20 हमारा इसका। तो इसके बाद है हमारा 1764। 1764 को भी बिल्कुल ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो हमारा स्क्वायर रूट आएगा इसका 42। ठीक है, फिर है 400 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। 4096 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालेंगे, हमारा आंसर आएगा 64। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये क्वेश्चन हमने पिछले किए हुए हैं। और फिर 7744 हमारे पास है। इसका भी पहले 2 से, जब तक आपको 2 से करते जाना है जब तक ये एक इवन नंबर है, फिर ये ऑड बन जाएगा, फिर आपको देखना है कि और किससे ये डिविजिबल है। ये 11 से उसके बाद डिविजिबल होगा। 11 11 ज़ा 121, 11 1 ज़ा 11। तो हमारे पास आ गया 2 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 6 टाइम 2 और 2 टाइम 11। 6 टाइम 2 के बदले हम 3 टाइम 2 लेंगे और 1 टाइम 11 लेंगे। ठीक है, तो हमारा आएगा 88। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7744 88 आएगा। दूसरा है 9604, 9600 नीचे है 9604 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे बिल्कुल ऐसे ही 2 बार 2 से, फिर 7 से 7 से 7 से 7 से। तो हमारा आएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, जब हम देखते हैं पेयरिंग में तो इसमें 2 बार 2 आते हैं और 4 बार 7 आता है। तो हम 1 बार 2 लेंगे और 2 बार 7 लेंगे, तो हमारा आएगा 98। 9604 का स्क्वायर रूट हमारा 98 आएगा। इसी साथ हमारा अगला क्वेश्चन है 5929 का स्क्वायर रूट निकालना है। 5229 के स्क्वायर रूट जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 2 टाइम्स 7 और 2 टाइम्स 11 आता है। ठीक है, तो हम 1 टाइम 7 और 1 टाइम 11 लेंगे और 77 हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है 9216। ठीक है, 9216। तो इसमें हमारा आ रहा है
10 टाइम्स 2 आ रहा है और 2 टाइम्स 3 आ रहा है, 10 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3। तो हम 5 टाइम्स 2 लेंगे और 1 टाइम 3 लेंगे। तो 5 टाइम 2 और 1 टाइम 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 32 3 ज़ा 96। तो 96 हमारा इसका स्क्वायर रूट आएगा 9216। इसी तरह से हमारा 9th पार्ट है 529। 529 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। हम देखते हैं कि 529 को किसी और प्राइम नंबर से ना डिवाइड होकर 23 प्राइम नंबर जो है उससे डिवाइड होगा। तो तब तक आपको करते जाना है। सबसे पहले आपको 2 से करना है, 3 से करना है, फिर 5 से करना है, फिर 7 से करना है, फिर 11 से करना है, फिर 13 से करना है। ऐसे ही करते जाना है प्राइम नंबर से। जब तक आप 23 तक पहुंचोगे तब तक इसका डिवीजन नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कभी कोई ऐसा नंबर होता है जो बड़े से बड़े प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है, तो वहाँ आपका ध्यान रखना है। तो 529 का स्क्वायर रूट 23 है। तो दूसरा है फिर 8100। 8100 का स्क्वायर रूट आपका आएगा 90। ठीक है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो 8100 का। अगर आप देखो तो 8100, तो जिसके भी एंड पे इवन नंबर के ज़ीरोज़ होते हैं तो उसके बदले आप 10 लिख सकते हो। 81 का 9 है, 9 9 81, तो 90 इसका ऐसे स्क्वायर। लेकिन आप ऐसे लिखोगे नहीं, एक अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि इसका स्क्वायर रूट ये है। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन एक वेरिफिकेशन हो जाएगी। करना तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास ये क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. तो एक नंबर यहाँ दिया हुआ है कोई भी, इसका ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और हमें ढूंढना है कि इसको किस से हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे नंबर्स को करने का तरीका है, सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे नंबर्स की निकालनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद पेयरिंग करनी है, और जो पेयरिंग में अकेला रह जाएगा, क्योंकि इसने खुद कहा है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्वेश्चन में, तो जो अकेला नंबर रह जाएगा उसको उसकी पेयरिंग कंप्लीट करने के लिए उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उसकी पेयरिंग कंप्लीट हो जाए और वो पेयरिंग में एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम देखेंगे, पहला है 252। तो 252 को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 126, 2 से फिर 63, फिर 3 से फिर 3, 21 ज़ा 63, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। जहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पर हर किसी की पेयरिंग बन रही है सिवाय 7 के। 3 की भी बन रही है सिवाय 7 के, 7 यहाँ अकेला है। तो अगर हम एक और 7 इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे 7 कैन नॉट बी पेयर, वी विल मल्टीप्लाई 252 बाई 7 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, अब नए नंबर का भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है, जो नया नंबर आएगा। तो जब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1764 इसका नया नंबर बनेगा जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब तो आसान है, पहले ही हम 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल चुके हैं, उसी को 7 से और मल्टीप्लाई करेंगे और इन में जोड़ियों में से एक एक नंबर लेंगे, एक 2 लेंगे, एक 3 लेंगे और एक 7 लेंगे। तो हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आया 42। ठीक है, इसी तरह से हमारा अगला पार्ट है 180। तो 180 को जब हम लेते हैं तो 180 को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 90 आएगा, फिर 2 से 45, फिर 3 से 40, 3 15 ज़ा 45, फिर 3 5 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5। तो हम देखते हैं कि हर किसी का पेयरिंग बन गया सिवाय 5 के। तो 2 की भी पेयरिंग बन गई, 3 की भी पेयरिंग बन गई, 5 अकेला रह गया। तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 900, 85 ज़ा 900। अब नए नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो अभी तक की ऊपर तो हम जब ये बिना 5 के था, जब हमने अकेला 5 था तब तक के हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी निकाल चुके हैं।
उसके बाद और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 5 प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गई। उसके बाद हमें इन दो 2's में से 1 2 निकालना है, इन दो 3's में से 1 3 निकालना है, इन दो 5's में से 1 5 निकालना है। तो 2 3 6 6 5 30, तो 30 हमारा इसका स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, उसके बाद 1008 इसी तरह से करना है, बिल्कुल सेम तरीका है। हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 7 अकेला रह गया, इधर 7 अकेला है, और अब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर किसी की पेयरिंग हो गई 7 से मल्टीप्लाई करने की वजह से। उसके बाद पेयरिंग में एक एक नंबर निकालना है, इसका स्क्वायर रूट 84 आ गया। फिर हमारा फोर्थ पार्ट है 2028, बिल्कुल इसी तरह से इसमें जब हम देखते हैं कुछ 3 अकेला रह गया, 3 की पेयरिंग करेंगे। 3 की पेयरिंग करने के बाद हम जो है पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नया नंबर आएगा, फिर 3 की पेयरिंग करेंगे, जो नया स्क्वायर रूट आएगा वो है 78, 6084 जो नया नंबर आया उसका स्क्वायर रूट 78। फिर है 1458, 1458 को हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास 2 है वो अकेला रह जाता है, बाकी सबकी पेयरिंग हो रही है। ठीक है, 2 अकेला रह गया हमारे पास इधर। ठीक है, तो जब 2 अकेला हमारे पास रह गया तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया नंबर हमारे पास आ गया 2002 से मल्टीप्लाई करके 2916 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से ही, क्योंकि ऊपर हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हुए हैं। इसी को फिर से एक और 2 दे देंगे ताकि इसकी पेयरिंग हो जाए। पेयरिंग करने के बाद हर पेयर में से एक एक नंबर निकालेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आया 54। फिर 768 है, बिल्कुल इसी तरह से सिक्स्थ पार्ट हमारा 768। इसमें जब हम पेयरिंग करते हैं तो 3 अकेला रह जाता है, 3 की पेयरिंग नहीं हो रही है। फिर हम जो ऊपर वाला नंबर हमारा 768 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नया नंबर आया 2304। 2304 जो हमारा नया नंबर है इसकी हम फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हर किसी की पेयरिंग हो रही है, क्योंकि ऊपर पेयरिंग हुई थी, सिर्फ 3 की नहीं हुई थी, 3 की भी इधर पेयरिंग हो जाएगी। उसके बाद नया नंबर जो स्क्वायर रूट है वो 48 हमारा स्क्वायर रूट आएगा 2034। इसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। बिल्कुल ऊपर वाले नंबर की तरह है, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें बताना था कि किस से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि परफेक्ट स्क्वायर बने, इसमें किस बताना है कि किस से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल वही प्रोसीजर है। अगर कोई नंबर जो है वो पेयरिंग में नहीं आता, अकेला होता है, तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, उसी से डिवाइड करेंगे तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब 252 है, इसमें जब हम पेयरिंग कर रहे हैं, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, उसके बाद पेयरिंग कर रहे हैं तो 7 अकेला रह गया, इधर 7 जो है वो अकेला रह गया। ठीक है, 7 का कोई पेयरिंग नहीं है तो 7 से ही डिवाइड कर दो, तो नया नंबर हमारे पास आ गया 36। तो 36 की जब हम पेयरिंग करेंगे, नेचुरली 7 तो इधर होगा ही नहीं, तो बाकी नंबर होंगे उनकी पेयरिंग करेंगे, उनमें से एक एक लेंगे हर पेयर में से, तो 36 का स्क्वायर रूट 6 आ गया। उसी तरह से 2925 है, जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके पेयरिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि 13 जो है वो अकेला रह गया। फिर हम इसको 13 से डिवाइड करते हैं, जो नया आंसर है वो 225 आता है। 225 में ये वाला 13 होगा ही नहीं, इस 13 के बगैर बाकी जो है वो पेयरिंग कंप्लीट हो गई, तो हमारे पास है 3 5 15, हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 396 का भी हमने स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश की, पेयरिंग की, लेकिन 11 जो है वो उसकी पेयरिंग नहीं हुई। उसके बाद हम क्या करेंगे, 11 की पेयरिंग न होने की वजह से हम 11 से ही उसको डिवाइड करेंगे। 11 से डिवाइड करने के बाद ये 36 आंसर आएगा। आपको पता है 36 का क्या स्क्वायर रूट है, वो तो पता ही है। इस क्वेश्चन में अगर आपको देखना है तो 11 के बगैर 11 से डिवाइड किया, फिर 2 और 3, 2 3 6 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला पार्ट है 2645।
इसमें भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद एक्स्ट्रा हमारे पास जिसकी पेयरिंग नहीं है वो 5 है। 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आता है 529। 529 को हम फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन या तो करेंगे या इसी प्राइम फैक्टराइजेशन से हम डिराइव कर सकते हैं आंसर। यहाँ 5 वाला जो है वो लिखेंगे नहीं, बाकी 23 से होता रहेगा। तो 23 × 23 इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन बन गया। तो 529 का स्क्वायर रूट है 23, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है 2800। 2800 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास 7 अकेला रह जाता है। 7 की पेयरिंग नहीं होती है, तो 7 से ही हम इसको डिवाइड करेंगे। 7 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास नया आंसर आया 400, क्योंकि यहाँ पर 7 से डिवाइड किया तो इसमें से 7 कट जाएगा, बाकी वही प्राइम नंबर्स रहेंगे। तो इसकी पेयरिंग हो गई। हम 2 में से 1 लेंगे, 2 में से 1 लेंगे, 5 में से 1 लेंगे, तो हमारे पास आएगा 5 2 10, 10 2 20, 20 हमारे पास नया जो है वो 400 का जो है स्क्वायर रूट आ गया। उसके बाद हमारे पास है 1620। 1620 का भी हम स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे, ये निकलेगा नहीं क्योंकि हमारे पास जो है 5 जो है वो उसकी पेयरिंग नहीं है। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, नया नंबर आएगा 324। 324 जो है वो बिना 5 के होगा, बाकी सारी पेयरिंग उसमें होगी। तो उसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 18। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ द स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. इस क्वेश्चन का मतलब है 8th क्लास के स्टूडेंट्स ने 2401 रुपये प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में डोनेट किए। तो इस जितने पैसे वहाँ उसमें डोनेट किए हर बच्चे ने उतने ही बच्चे थे टोटल। आपको बताना है कि कितने बच्चे थे। तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि x बच्चे थे, ठीक है, हम मानेंगे x बच्चे थे। तो हर x बच्चे ने x डोनेशन दी। इसका मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, x बच्चे, अगर मैं बोलूँगा 3 बच्चे, 3 बच्चों ने 3 रुपये दिए तो 3 × 3 टोटल 9 रुपये होंगे, ठीक है। अगर x बच्चे हैं तो x बच्चों ने x रुपये दिए तो होंगे x² रुपये टोटल, ठीक है। हमारे पास टोटल रुपये होंगे x², क्योंकि हमारे पास x² है, ये इसके ऊपर है, ठीक है। ये ऊपर लिखने है, साथ में आ गया, ऊपर लिखना है आपने। तो हमें दिया हुआ है कि 2401 टोटल है, तो x² बराबर आएगा 2401 रुपीज़ के। तो x आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2401, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2401। तो वो क्या बन जाएगा, वो हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। स्क्वायर रूट ऑफ 2401 सबसे पहले 7 से करेंगे तो 343 आएगा, 7 से करेंगे तो 49 आएगा, फिर 7 से 7 7 जा, जब तक कि 1 नीचे नहीं आएगा तब तक करते जाना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2401 का उसमें है 7 × 7 4 × 7, ठीक है, 4 × 7 को मल्टीप्लाई करना है। जब हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम 4 का पेयरिंग करेंगे तो 2 × 7 जो है 49 इसका आंसर आएगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो 49 हैं और रुपये भी 49 ही हैं जो हर स्टूडेंट ने दिए। उसके बाद हमारे पास है 8th क्वेश्चन। 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन। 2025 प्लांट एक गार्डन में प्लांट करने हैं इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। हर रो में उतने ही प्लांट होंगे जितने नंबर ऑफ रोज हैं। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। ये जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 प्लांट हैं तो रोज़ भी 3 होंगी। एक रो में कितने प्लांट आ गए, 3। टोटल कितनी रोज़ हैं, 3, ठीक है। हर रो में 3 प्लांट हैं। तो जितनी रोज़ हैं अगर 4 होंगे तो हर रो में 4 प्लांट होंगे। अगर ऐसा होगा तो एक रो में 4 प्लांट, फिर दूसरी रो में 4 प्लांट, फिर तीसरी रो में 4 प्लांट, फिर चौथी रो में 4 प्लांट। तो रोज़ भी 4 ही होंगी और हर रो में 4 प्लांट होंगी। तो बोलते हैं जितने नंबर ऑफ रोज़ हैं उतने ही एक रो में प्लांट हैं, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो हम मानेंगे कि यहाँ पर x रोज़ हैं,
तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो x आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितना हो गया, जैसे अगर होते 3 रोज और 3 प्लांट्स हर रो में, तो हमारे पास होता 3 इंटू 3 यानी 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 3 3 ज़ा 9 होता। तो 9 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ही होते हैं ना। तो हमेशा जो रोज एंड कॉलम्स हैं, एक रो में अगर इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स हैं हर रोज एंड कॉलम में, तो वो मल्टीप्लिकेशन से निकल जाते हैं। तो हम मानेंगे x नंबर ऑफ रोज हैं और हर रो में x नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, तो हमारे पास x² नंबर ऑफ प्लांट्स आ गए। लेकिन वहीं से दिया हुआ है कि नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो 2025 है। तो हम क्या करेंगे, हम x² को 2025 के बराबर मानेंगे और x की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2025। तो स्क्वायर रूट निकालना है हमें 2025 का, वो कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसके बाद पेयरिंग करेंगे तो हम देखेंगे स्क्वायर रूट जो आ रहा है वो 45 के बराबर आ रहा है 2025, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 45 एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो इसके साथ हमारा एक क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 एंड 10। हमारे पास हमें सबसे छोटा स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो 4 9 और 10 हर कोई जो है, चाहे 4 हो चाहे 9 हो चाहे 10 हो, वो तीनों नंबर उसको डिवाइड करने के काबिल होने चाहिए, मतलब तीनों नंबर उसको डिवाइड करने चाहिए। तो कैसे करेंगे हम ये, सबसे पहले हम 4 9 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, हमें सबसे पहले वो नंबर ढूंढना है, प्राइम नंबर सबसे छोटा जिसको तीनों से डिवाइड हो। अगर तीनों से नहीं होता है तो 2 से हो, अगर 2 से नहीं होता है तो 1 से हो, ठीक है। सबसे पहले तीनों की कोशिश करेंगे। तीनों को तो किसी से नहीं होगा, हाँ 2 को होगा, 2 को 4 को 2 से डिवाइड होगा और 10 को 2 से डिवाइड होगा। तो हम लिखेंगे साथ साथ में 2 2 ज़ा 4, 9 को एज इट इज़ लेंगे और 2 5 ज़ा 10, ठीक है। फिर से 2 से होगा, 2 1 ज़ा 2, 9 को एज इट इज़ लेंगे, 2 5 को एज इट इज़ लेंगे, ठीक है। 5 को भी नहीं होगा अब डिवाइड। तो उसके बाद हमारे पास है अब 2 से किसी को डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से होगा सिर्फ 9 को। तो 1 को एज इट इज़ लेंगे, 1 को सीधे नीचे उतारेंगे, 3 3 ज़ा 9 और 5 को एज इट इज़ लेंगे, जैसे 5 है पहले वही नीचे उतारेंगे। अब सिर्फ 5 को डिवाइड होगा, 5 को 5 से डिवाइड होगा। बाकी जब तक कि तीनों 1 ना आए तब तक हमें करते जाना है। तीनों 1 यहाँ आ गए और यहाँ हमारी जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो हमारा एलसीएम आ गया 180, ठीक है, इन सबको प्रोडक्ट निकाल के। तो एलसीएम इन तीनों का 180 आ गया। तो अब हमें देखना है 180 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो 180 को सबसे पहले तो 180 की ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसमें हम देख रहे हैं 2 और 3 का जो है पेयरिंग होगी, 5 अकेला है। तो सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 180 को 5 से मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 900। तो 900 वो सबसे छोटा नंबर है, 900 वो सबसे छोटा नंबर है जिसको जो इन तीनों से डिविजिबल है। देखिए आप देख सकते हैं 900 4 से भी डिविजिबल है, 9 से भी और 10 से भी, और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो ये तीनों से डिविजिबल होने वाला सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8 15 एंड 20। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसका भी हम एलसीएम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका जो 8 है उसको 2 से डिवाइड होगा, 2 4 ज़ा 8, 15 एज इट इज़ और 2 10 ज़ा 20। उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 15 को एज इट इज़, 2 5 ज़ा 10। उसके बाद 15 को होगा और 5 को 5 से होगा, 2 अकेला रह जाएगा, 5 2 एज इट इज़,
5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो फिर 2 को 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, फिर 3 से 1 1 1, तीनों 1 आ गए। और ये जब है ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये यहाँ लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 120। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जब हम देखते हैं तो पेयरिंग करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 3 और 5 जो है वो अनपेयर्ड रह जाते हैं, 2 3 और 5 की पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 और 5 को, 2 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके आएगा 30, ठीक है। तो हम 30 को जो हमारा नंबर था 120 एलसीएम, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा 3600। तो यही हमारा सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो 8 15 और 20 से डिविजिबल है। तो इसी के साथ हमारा ये वाली एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होती है।